क्या हुआ जी? आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे आज दुकान 1 घंटे से ज़्यादा खोल ली थी तो पुलिस वाला आ गया था और उसने ना मेरे दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और साथ ही में 6 महीने के लिए दुकान सील भी कर दिया। यार मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि दुकान टाइम से बंद कर दीजिए, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, अब क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। अरे मैंने बोला कि मैं फाइन भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने ना मेरी एक भी नहीं सुनी। ऐसे कैसे चलेगा जी? अगले महीने आपकी छोटी बहन की शादी है, ससुर जी की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, 7 महीने से घर का और दुकान का किराया नहीं दिया गया है, सारी ज्वेलरी गिरवी रखी हुई है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लॉकडाउन सिर्फ हम आम लोगों के लिए गवर्नमेंट ने लगाया है? पुलिस वाले हर जगह मजे से दुकानों को लूट रहे हैं, नेता बिना मास्क के घूम रहे हैं, और तो और ये टीवी रिपोर्टर यहाँ वहाँ जाकर झूठी अफवाहों भरी न्यूज़ें चैनल पर दिखा रहे हैं अपने टीआरपी के लिए। इन सबको कोरोना नहीं होता है क्या? आपके भाषण देने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। और भाई हाँ, इंस्पेक्टर साहब। हाँ साहब, आइए आइए, बैठिए सर, बैठिए, आइए बैठिए सर। ए तुम जाओ ना, चाय लेके आओ साहब के लिए। ठीक है, लाती हूँ। हाँ साहब बोलिए। देख सुनील जी तेरा जो केस है ना जी जी। वो काफी स्ट्रांग हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि तू अगले 6 महीने तक अपनी दुकान नहीं खोल सकता। अरे साहब, अगर 6 महीने तक दुकान नहीं खोलेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं और मेरी बीवी को आत्महत्या करना पड़ जाएगा साहब। अबे तो कहीं जाके मर जाना। वैसे भी तुम सारे लोग धरती पे बोझ ही हो। और ये बता, तेरे को मैंने बोला था क्या इतनी रात को दुकान खोल के रख? अरे साहब, मैं रोज टाइमली बंद कर देता हूँ, लेकिन बंद मैं करने ही जा रहा था कि तब तक एक कस्टमर आ गया वहाँ। ये मेरे को है ना, ये फालतू बात सुना मत। अच्छा रुक, मेरे को जरा सोचने दे, मैं करता हूँ तेरे लिए कुछ। साहब प्लीज कुछ कीजिए ना। लीजिए। साहब ये लीजिए चाय। बहुत मीठी है जी? ये चाय, बहुत मीठी है। अच्छा सुनील सुन, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ। मैं तुझे बताता हूँ। जी तू मेरे को नाके पे आके मिल 1 घंटे के अंदर। जी समझा ना? जी ठीक है, मैं आता हूँ। नाके पे मिल आके मुझे। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब। जाओ जाके मिल लो उससे नाके पे, देखो क्या कह रहा है। हाँ तुम ठीक कहती हो सकता है कि हाँ काम बन जाए। मैं जाता हूँ। हे भगवान, सब ठीक कर देना। बहुत टाइम लगा दिया इसने यार। ये अब आ रहा है। हाँ साहब। साला तेरा कब से वेट कर रहा है इधर में। अरे साहब बहुत जाम लगा हुआ था। देख सुनील, हाँ। मैंने अपने बड़े साहब से ना तेरे लिए बात किया है। अच्छा तुझे तेरी दुकान की चाबी मिल जाएगी, लेकिन तेरे को एक काम करना पड़ेगा। क्या? बदले में तेरे को है ना 5 लाख देना पड़ेगा साहब को। 5 लाख? हाँ। अरे 1 साल से तो हमारी दुकान बंद है, अभी तो 1 महीना पहले खोले हैं, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तेरे पास एक रास्ता और है तेरी दुकान की चाबी पाने का। हाँ? एक और रास्ता? हाँ। वो कहाँ है साहब? तेरी बीवी को 1 रात के लिए भेज दे मेरे पास, तुझे तेरी दुकान की चाबी मिल जाएगी। साहब कहाँ अनाप शनाप बक रहे हैं आप? मेरे से ज्यादा चिल्ला के बात नहीं करने का। अरे चिल्ला के काहे ने बात करें, आप बातें ऐसे ही कर रहे हैं। सुन रहे, मेरे को तेरा काम नहीं करने का है। चल फुट यहाँ से। रुक रुक। क्या बात हो गया साहब? तेरी गाड़ी का लाइसेंस दिखा। गाड़ी का? अरे वो जल्दीबाजी में हम घरे भूल गए। अच्छा चल पेपर निकाल, आरसी वगैरह दिखा। अरे वो उसी के साथ में था ना, वो उसी में छूट गया। अच्छा चल चल तेरी गाड़ी जब्त करता हूँ। चल 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 निकल जा।
तू कितना घटिया आदमी है रे। साले पुलिस वाले से बदतमीजी करेगा। चल, तेरी गाड़ी जब्त करी, अब तेरे को जेल में चढ़ाता हूँ। जेल में? हाँ, लेकिन मेरा कसूर कहाँ है? पुलिस वाले से बदतमीजी करेगा। चल। फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है इनका? अरे खड़ी मत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। साहब ये आपसे ही मिलने के लिए निकले थे, पर अभी तक घर नहीं आए और इनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया है? लेकिन क्यों? अब पुलिस वालों से बदतमीजी करेगा तो गिरफ्तार करेंगे ना। साहब अब उनको छुड़वा दीजिए ना, आप कुछ कीजिए। अरे करने ही तो आए हैं। सुन, तेरे पति को मैं छुड़वा दूंगा और तुम्हें तुम्हारी दुकान की चाबी भी मिल जाएगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? पैसा तो तुम दे नहीं सकते। साहब आपको क्या चाहिए बताइए ना। अब मुझे क्या चाहिए ये मैं अपने मुंह से कैसे कहूं? मैं समझ गई साहब, मैं आज रात को आपके घर आ जाऊंगी। बहुत समझदार हो तुम। आज रात को 8 बजे अपने घर पर मैं तेरा इंतजार करूंगा। अच्छा सुन, कोई अच्छी सी सेक्सी वाली ड्रेस पहन लेना। अच्छा अपन चलता है 8 बजे, समझ गई ना? साला इतना लेट हो गया, ये धोखा तो नहीं देगी? आ जा, चल बैठ। बोल, क्या लेगी? नहीं साहब कुछ नहीं। अरे पी ले, थोड़ा सा तो पी ले, तेरा भी मूड बन जाएगा। ये ले पी। साहब अब तो मेरे पति को छोड़ दीजिए ना। हाँ छुड़वा दूंगा, पहले तू मेरी रातें रंगीन तो कर दे। साहब पहले आप मेरे पति को छुड़वाइए, फिर ये सब करिए। छुड़वा दूंगा, पहले तू मेरी रातें रंगीन कर। और तुझे एक बात पता है, मैं जिन भी लोगों को झूठे केस में फंसाता हूँ ना, उनकी बीवियां मेरे घर पर मेरी रातें रंगीन करती हैं। आपको ये सब करने में डर नहीं लगता है? मुझे किसका डर होगा, और कानून का पावर तो है मेरे पास। अब तू ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, अपने कपड़े उतार और मुझको खुश कर। रुक, मैं तुझे अब भी खुश करती हूँ। ए, ये क्या कर रही है तू? अब देख, मैं तेरे पति को जिंदगी भर जेल में सड़ाता हूँ। जेल में तो सड़ेगा तू। क्या मतलब? जो कुछ भी अभी जो तूने बोला है ना, सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और अपने फ्रेंड को भेज दिया है। अभी 1 मिनट में जो अगर तूने मेरे पति को नहीं छुड़वाया ना, तो मैं ये वीडियो भेजकर वायरल करवा दूंगी। रुक, करता हूँ। जल्दी कर। हेलो कांस्टेबल, सुनील को जल्दी रिहा कर दो और उसकी दुकान की चाबी भी उसे दे दो। ले, छोड़ दिया तेरे पति को। अब तू ये डिलीट कर। घर जाके डिलीट मार दूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। साली ने पूरा नशा उतार दिया, फिर से पीना पड़ेगा।